धनु राशि के दशमेश और सप्तमेश साथ ही साथ ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री अवस्था में आ रहे हैं। एक बड़ा उलटफेर का समय प्रारंभ होने वाला है। देखा जाए तो यदि शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति पर आपने वीडियो कई देखे होंगे और उसके माध्यम से भी यदि हमारा समय पॉजिटिव निकल के सामने नहीं आया है तो अब आपको विश्वास जताना होगा बुध पर, क्योंकि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका सारा का सारा जो दायित्व है आपके करियर का, आपके कर्म क्षेत्र का, इसी बुध ने अपने अंदर समाहित रखा है। एक तो करियर के अधिपति बनते हैं, कारक बनते हैं शनि देव, तो दूसरी तरफ यही बुध वो ग्रह हैं जो आपके कैरियर भाव के दसमाधिपति बनकर आपके कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता और सफलता को प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा वास्तव में ये समय 5 अगस्त से लेकर के पूरे के पूरे 10 अक्टूबर तक के समय को हम समझने वाले हैं। आपके समझ के अनुसार, आपके समझने की बात को समझते हुए इस डेट को हमने अलग अलग भागों में विभक्त किया है। जब जब बुध का ट्रांजिट कोई ना कोई चेंज हो रहा है, कोई मूवमेंट उनका परिवर्तन हो रहा है, उस तारीख को हमने लिया है ताकि एक ओवरऑल प्रेडिक्शन ना होकर के आप तारीखों के माध्यम से ये जान पाएं कि कब कौन से तारीख में क्या घटना घटित होती है। सबसे पहले डेट निकल के सामने आता है 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त का समय। इस दरमियान सूर्य के सिंह राशि पर, जो कि इनके मित्र की राशि है, वहीं पर बुध देव विद्यमान होंगे। वास्तव में देखा जाए तो जब कोई ग्रह जब वक्री अवस्था में आता है तो इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वो चेष्टा बल हमको अपने अंदर भी रखना होगा। नवम भाव पर ये वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया भाग्य के दृष्टिकोण से ये अनुकूल साबित होंगे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया है जब मुझे भाग्य की प्राप्ति होगी। कब आएगा, आने वाले डेट में हम अभी समझेंगे। तो ये जो समय होगा 5 अगस्त से 22 अगस्त का समय, उस समय पर आपको किसी प्रकार के तनाव से आपको बचना होगा। आपके उच्च शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता होगा। नवम भाव मेरे उच्च शिक्षा का स्थान है। भाई आपके अंदर प्रश्न है कि भाई मैं तो जॉब करता हूं या प्रोफेशन के कार्य में हूं, कैसे मैं शिक्षा को प्राप्त करूं? तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाई मुझे और क्या नॉलेज गेन करना है जिसके माध्यम से मेरी भाग्य उन्नति हो जाए। वास्तव में किसी ग्रह का आपको पॉजिटिव फल लेने के लिए उस ग्रह के समान आप बन जाइए, तो तभी वो ग्रह आपको 100% का रिजल्ट देता है। भाग्य स्थान पर है, भाग्य की प्रबलता होगी। नवम भाव हमारे उच्च अधिकारियों का होता है, हमारे सीनियर का होता है, हमारे बॉस का होता है, हमारे पिताजी का होता है। किसी भी प्रकार से उनके साथ आर्ग्यूमेंट से हमको बचना होगा इस दरमियान, क्योंकि भाग्य उन्नति तब होती है जब हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। कभी कभी चुप रहना भी एक बहुत बड़ी सफलता का सोर्स बन जाता है। माना गया है चुप समान सुख नहीं कहा गया है। तो इसी प्रकार से जो जो भाग्य उन्नति का सोर्स है, जहां पर आपके भाग्य उन्नति का आपको दिखता है कि मुझे यहां से हो सकता है, आपको इस समय पर वहां पर चेष्टा बल लगाते हुए, शांत रहते हुए अपने कार्य को अंदर ही अंदर करते रहने का प्रयास करना होगा। जैसे ही एक समय आता है, अब वो डेट होता है 22 अगस्त से 28 अगस्त का, एक हफ्ते का समय होगा और इसी एक हफ्ते के दरमियान बुध एक घर पीछे चले जाएंगे, अर्थात बुध का संबंध बन गया अष्टम भाव से। अष्टम भाव पर बुध समाहित हो गए। अब यहां पर ये एक घर पीछे और पीछे का परिणाम देंगे। देखिए बुध है कहां और कहां तक इनका संबंध बन रहा है। यही तो है बुध हमारी बुद्धिमत्ता, और इसी कारण से ये बुध ही एक ऐसे ग्रह है जो डिसीजन पर इनका दायित्व होता है, व्यापार पर दायित्व होता है, और ये व्यापार भाव पर ही आ रहे हैं। दसम भाव से दसम भाव भी देखा जाए तो ये आपके व्यापार को ही प्रदर्शित करता है, आपके कैरियर को प्रदर्शित करता है। और इस हिसाब से ये 8 दिन का समय ऐसा होगा 22 अगस्त से 28 अगस्त, जहां पर मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे एक नई जागरूकता दिख सकती है। कारण इसका यह है कि बुध अभी अभी तो आपके सप्तम भाव को छोड़ करके गए हैं, अभी अभी तो अष्टम भाव को छोड़ करके गए हैं। भाई ऐसी क्या आन पड़ी थी कि तुरंत फिर से ये वक्री होकर के यहाँ तक आए? इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, कुछ परेशानी या कुछ भूल गए थे बुधदेव, इस कारण से आपके सप्तम भाव तक उनका प्रभाव जा रहा है। रहने को तो 8 दिन है, लेकिन 8 सेकंड भी किसी के जीवन को परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त होता है। विवाहिक दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया, जो विवाह चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल हो गया, दाम्पत्य जीवन में कुछ नए डिसीजन आने वाला है तो वो डिसीजन यहाँ पर सामने आ सकता है। सप्तम भाव आपके कैरियर, आपके बिजनेस को भी यहाँ पर प्रभावित करेगा पूरे 8 दिनों तक। अब जैसे ही अगला डेट आता है 28 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक, ये वक्रत्व अवस्था को खो देंगे, अब अष्टम भाव का प्रतिफल देंगे।
अष्टम भाव हो गया, अब यहाँ सप्तम भाव को छोड़ दिए, अष्टम भाव का प्रतिफल दिए। आठवां घर मेरे जीवन में बदलाव का भी है और कुछ चिंताओं का भी है। तो यहाँ फिर से 8 दिन कुछ चिंताओं से आपको मुक्त होने का एक आभास नजर आएगा, कुछ परिवर्तन होने का आपको आभास नजर आएगा, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन कब होगा? जैसे ही डेट आता है 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक का समय। इस समय पर बुध एक घर आगे फिर से चले जाएंगे और जहां से चले थे वो वहीं आ गए, मतलब फिर से वो नवम भाव पर आ गए। अब नवम भाव पर आकर के ये अब वक्री नहीं है, अब ये मार्गी है, और मार्गी होने के कारण ये अब सूर्य के राशि पर है। सूर्य इनके प्रबल मित्र हैं, मित्र की राशि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसलिए भाग्य उन्नति का दृष्टिकोण हमको देखने को मिलेगा। पिताजी से हमको सपोर्ट मिलेगा, अपने उच्चाधिकारियों का हमको सपोर्ट मिलेगा। जो विद्यार्थी है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा में एक उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। एक अच्छे यात्रा की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, दूर की यात्रा आपकी हो सकती है और वो यात्रा आपके भाग्य उन्नति के लिए सहायक होगा। इस समय पर आप ईश्वर से ज़्यादा जुड़ पाते हैं, भगवान से आपको कृपा मिल पाती है। कुल मिलाकर के नवम भाव के सारे शुभ एडवांटेज हमको मिल पाते हैं। अब एक डेट ऐसा आता है जो आपके कैरियर में 4 चांद लगा देगा, और वो तारीख होगा 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर का समय। क्या होगा उस दिन? उस दिन होगा ये कि बुध एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे और अब पहुंच जाएंगे अपने स्वयं की राशि पर। 6 नंबर की राशि है, आपके 10वां अधिपति है, और उसी भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। तो 23 तारीख से 10 अक्टूबर तक का समय कैरियर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि 10वें 10म भाव पर होंगे और इस कारण से कोई नए काम निकल के सामने आ सकते हैं। बुध का संबंध एजुकेशन से होता है, बुध का संबंध होता है संचार के माध्यमों से, और यही बुध है जो आपको संचार के माध्यमों से आपका काम बनाएगा। कहीं किसी का सहारा आपको मिल सकता है, कोई काम आपका अटका हुआ है, बुध आपको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि छोटे चलने वाले ग्रह हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जिनका मूवमेंट बहुत छोटा होता है, लेकिन छोटे समय पर ही वो काम करा जाते हैं। हम बहुत गर्मी से तरबतर हैं, पसीने से हम लथपथ हैं, लेकिन अचानक हवा का एक झोंका आता है और हमको ठंडक दिला करके चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से बुध को जानिएगा, उस समय पर कुछ पॉजिटिव काम जरूर होंगे आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के। जब बुध यहाँ पर होंगे चतुर्थ भाव पर, 10म भाव पर होंगे, तो इनकी चतुर्थ भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। अब इस हिसाब से 7वीं दृष्टि जब पड़ती, चतुर्थ भाव पर कोई प्रॉपर्टी, आप अपने घर से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। जहां पर आप जॉब चाहते हैं, अपने घर के आसपास यदि आप जॉब चाहते हैं, तो उस समय पर वो एक योग बन सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका स्वयं का निज निवास स्थान हो गया, 10म भाव आपका कैरियर हो गया। तो मुझे काम में मेरे घर के आसपास का सहयोग मिलेगा, मुझे काम में मेरे अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका परिवार भी हो गया। जब बुध अच्छे पोजीशन पर आएंगे तो 7म भाव के पुनः फिर से अच्छे रिजल्ट देंगे, अर्थात व्यापार, कार्यक्षेत्र, आपके मित्रों का सपोर्ट, जीवन साथी का सपोर्ट, या फिर नए विवाह की संभावना। कोई लोग द्वितीय विवाह भी चाहते हैं तो उनके लिए भी एक संभावना अच्छी बनती है। इस बुध को अच्छा कैसे रखा जाए? ध्यान रखिएगा, घर की जितने भी बहन, बेटी, बुआ हैं, सबका सब कनेक्शन, उन सबका कनेक्शन बैठता है इस बुध से। उनका मान सम्मान करना, उनको कुछ न कुछ भेंट करते रहना, ये हमारा दायित्व है। जिसने इसे निभा लिया उसका बुध हमेशा स्ट्रांग होगा, और बुध यदि स्ट्रांग हो गया तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका व्यापार अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ये सब बुध के अंतर्गत आता है। एक छोटा सा डिसीजन दिला पाने में यही बुध है, और एक छोटा सा डिसीजन भी कैसे हमको श्रेष्ठ परिणाम दिला जाता है, आप इस बुध से देखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।